दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओ ओपन हुए। एक है जेजे केमिकल्स आईपीओ और दूसरा है सोना मशीनरी आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं सोना मशीनरी आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 7 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 143 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 51.82 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। सोना मशीनरी आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में आईपीओ 13.46 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले ही दिन देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 6.71 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 8.63 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 19.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे वन में ही देखें तो हर पोर्शन के अंदर आपको डिमांड देखने को मिली है और क्यूआईबीएस की ओर से भी देखें तो पहले दिन ही इसमें सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में अब तक 23,353 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले मशीनरीज बनाती है, जैसे कि राइस प्रोसेस के लिए जो मशीनरी यूज़ होते हैं, उसी तरह पल्सेस, फीड, स्पाइसेस, इनकी प्रोसेसिंग के लिए जो मशीनरी वगैरह यूज़ होते हैं, तो कंपनी उस तरह की मशीनरी बनाती है। और इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी शानदार देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी शानदार है। अब सोना मशीनरी आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार तेजी है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 72 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, वो अभी 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 70% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और मार्केट में इस आईपीओ की डे वन में ही काफ़ी बढ़िया डिमांड भी देखने को मिली है। और मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि इस आईपीओ में आप ओपन होने के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है जेजे केमिकल्स आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 7 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 221 रुपये है और आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ 251.19 करोड़ का है। तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी काफ़ी छोटा आईपीओ है। यहाँ पर मात्र 165 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू देखने को मिल रहे हैं और 86.19 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो चलिए इसके भी डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखते हैं कि डे वन में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। जेजे केमिकल्स आईपीओ के भी डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में आईपीओ 2.58 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो डे वन में ही आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 0.02 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। एचएनआईस पोर्शन 3.03 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 2.26 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 4.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 3.85 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो डे वन में आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। तो रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,02,274 एप्लीकेशंस अब तक लग चुके हैं। तो इसमें भी देखें तो इसमें भी आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। इस कंपनी के भी बिजनेस को देखें तो इस कंपनी का बिजनेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी जिंक ऑक्साइड की मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है और इंडिया में ये जिंक ऑक्साइड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है। तो जो केमिकल वाली कंपनियां देखने को मिलती हैं, इनका डिमांड आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी देखने को मिलता है, जैसे कि लुब्रिकेंट एंड पेंट इंडस्ट्रीज़ की बात करें, फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, एग्रोकेमिकल्स की बात करें, तो काफ़ी जगह इनका यूज़ होता है। इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी छोटी है तो प्रॉफिट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिल रही है।
लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको इजाफा देखने को मिला है। हालांकि फाइनेंशियल 24 के पीरियड में इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी देखने को नहीं मिलता है। जेजे केमिकल्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 3350 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 22-22% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। डे 1 में बढ़िया डिमांड भी आती हुई देखने को मिली है, लेकिन अभी बैक टू बैक आईपीओस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि आर के स्वामी आईपीओस के प्रीमियम में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, तो आगे हो सकता है कि इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिले। हालांकि इस आईपीओ के अगर साइज को देखें तो इसका साइज आर के स्वामी आईपीओ से आधा देखने को मिलता है, यानी कि ये काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो यहाँ पर आपको डिमांड ज़्यादा आती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि आर के स्वामी आईपीओ में भी देखें तो वहाँ पर भी डिमांड है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये आईपीओ काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है तो आप इस आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करने का डिसाइड करें, क्योंकि अभी मार्केट भी थोड़ा वोलेटाइल देखने को मिल रहा है और मेन बोर्ड आईपीओस की लिस्टिंग आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रही है जिस हिसाब से सेमी आईपीओस की लिस्टिंग हो रही है। अब आज आपने देखा कि 2 मेन बोर्ड आईपीओस की लिस्टिंग हुई, दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग तो बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन जिस हिसाब से उसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग नहीं देखने को मिली। और अगर इस सेमी आईपीओस की बात करें तो इस सेमी आईपीओस की लिस्टिंग काफ़ी बम्पर देखने को मिल रही है, यानी कि जितना उनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है उससे कहीं अच्छे प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है। तो जेजे केमिकल्स आईपीओ में लास्ट आईपीओ में डिसाइड करने का फाइनल डिसीजन लेना है और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।